नमस्ते, सलाम, ग्रीटिंग्स फ्रॉम सिटीजन हेल्थ एंड द टीम एकेडमी IAPSME कनेक्ट। और आज हमारी सीरीज पीपल्स हेल्थ इट मैटर्स में फिर से हमारे साथ है डॉक्टर रेखा दत्त, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं एम्स इन डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, कल्याणी, वेस्ट बंगाल। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारी इस सीरीज पे। नमस्कार। और आज हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग और हटके टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मिलेट्स के बारे में। बड़ा अलग सा टॉपिक है मैम। मैं ज़रूर ये पूछना चाहूंगी कि क्यों आपके दिमाग में यही टॉपिक आया बात करने के लिए? रितु, क्योंकि ना मिलेट्स हमारी भारतवर्ष में संस्कृति में है, हमारे डाइट में। और यूनाइटेड नेशंस ने इसको 2023 वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोला है, ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। जो इतना न्यूट्रिशियस चीजें हैं, हम उससे अपने आप को डिप्राइव किए हुए हैं। तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक ईयर है, और हर जगह जहाँ लोगों को चांस मिलता है, जैसे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनको वो बोलते हैं। तो मैम, अगर इसका एक मिलेट्स वर्ष ही बोल रहे हैं हम, तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स होंगे बहुत सारे। मिलेट्स मतलब मोटा अनाज है ना, जो हम लोग मोटा अनाज जिसको इसको बोलते हैं। मोटा अनाज कहते हैं, पर अभी इसको श्री अन्न बोलते हैं। श्री अन्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि इतने सारे इसमें गुण हैं। और इसको स्मार्ट फूड भी बोलते हैं। स्मार्ट फूड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो ये बेनिफिट है कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि ये एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। और इसकी खेती बहुत जल्दी से हो जाती है, कम पानी में हो जाती है, जहाँ बारिश नहीं होती है, और कम ड्यूरेशन में हो जाती है। और इसको खेती करने के लिए पेस्टिसाइड्स की या केमिकल्स की, फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ये हमारे किसान अन्नदाता के लिए भी बेनिफिशियल है। अगर हम इसको कंज्यूम करेंगे तो बहुत सारे फायदे हैं इसके। तो सस्टेनेबल भी है, इसलिए हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी मीट कर सकते हैं, अगर हम मिलेट्स को कंज्यूम करेंगे डे टू डे लाइफ में। ये तो मैम किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। अगर हम अपने थोड़ा सा सेल्फिश होके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में पूछें कि कैसे ये हमारे हेल्थ के लिए इफेक्ट करेगा, तो क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होंगे इसके? इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ना, जैसे डायबिटीज़ है, और हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीजेस हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जैसे कैंसर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ओबेसिटी है, और डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, एलर्जिक हैं, कंडीशंस हैं, सीलिक डिजीज है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम मिलेट्स यूज़ करेंगे। अब जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड फाइबर्स होते हैं, जिसको डायट्री फाइबर बोलते हैं। और जब हम इसको खाते हैं तो इसका ना जो स्लो डाइजेशन ऑफ स्टार्च होता है, स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टार्च, तो इसके करके इसका ग्लूकोज एकदम से नहीं बढ़ता है इसमें खाते हैं। दूसरा दूसरा इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है इन मिलेट्स का। और इससे क्या होता है कि इंसुलिन का लेवल भी बढ़ता है, और जो ग्लूकोज के रिसेप्टर्स भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज ब्लड में एकदम से नहीं बढ़ता। तो इसलिए डायबिटीज जिनको है और जिनको नहीं है, तो दोनों के लिए फायदेमंद है। इससे डायबिटीज से बचा जा सकता है अगर हम मिलेट्स को रूटीन में खाएंगे। दूसरी चीज इसमें, क्योंकि मैग्नीशियम है, डेफिनेटली ये इंसुलिन पे इफेक्ट करता है और उसको बढ़ाता है। और फिर इसका एक और फायदा ये है कि बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसमें पोटेशियम भी है। और जब फाइबर्स हम खाते हैं, तो जब बॉडी में जाके फूल जाते हैं, तो वो साथ में वो भी एब्जॉर्ब करते हैं। बाइल एसिड्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं। उससे क्या, कोलेस्ट्रॉल हमारा कम हो जाता है, और जो एलडीएल है वो कम हो जाता है, जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है। और एचडीएल है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, वो बढ़ता है उससे। और इससे हम हार्ट प्रॉब्लम्स भी कंट्रोल हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने से। और ब्लड प्रेशर जब कंट्रोल होता है तो इसका ओबेसिटी में भी फायदा है। अब क्योंकि इसको खाते हैं तो पेट भरा भरा रहता है, इसलिए भूख भी नहीं लगती, तो डेफिनेटली वजन उसको कंट्रोल करने में ठीक रहेगा अगर हम मिलेट्स खाएंगे। फिर इसका ये है कि सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि जिन लोगों को ग्लूटेन एलर्जी है, और जहाँ जिनको सीलिक डिजीज है, जिनको वो ग्लूटेन पचता नहीं है, तो उनके लिए ये जो श्री अन्न है, जिनको मिलेट्स कहते हैं, ये रिकमेंडेड है, उनको वो खाना होता है। और जो हमारे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, उससे निजात पाया जा सकता है अगर हम मिलेट्स खाएंगे।
फिर और ये मिलेट्स होते हैं नॉन एसिड फॉर्मिंग होते हैं, तो जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, अल्सर का प्रॉब्लम है, या मुंह में एसिड आ जाता है, उन लोगों के लिए ये मिलेट्स अच्छा है और ये इजीली पच भी जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो इसमें जो फाइबर्स होते हैं ये इंटेस्टाइन में इसका स्लो ट्रांजिट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो इसमें न्यूट्रिएंट्स है जिसको बोलते हैं पोषक तत्व, वो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है उनका। और जो बाजरा है उसमें आयरन ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, और वो इजीली डाइजेस्टिबल है, इसलिए जो बीमार लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको खाना चाहिए। उसमें मैग्नीशियम भी ज्यादा होता है जो हमारे बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। और फिर बाजरा एंटी एलर्जिक भी होता है, तो जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, डिजनरेटिव डिसऑर्डर शुरू हो चुके हैं, तो उनको खाते रहना चाहिए। उससे जोड़ों का दर्द भी या जोड़ की जो मूवमेंट्स हैं वो, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहते हैं, जो जैसे पॉलीफिनोल्स हो गए, टैनिन्स हो गए, ऑक्सलेट्स हो गए, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। तो हमारे जो डिजनरेटिव प्रोसेस है, जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गए, अल्जीमर डिजीज है, उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम मिलेट्स खाएंगे रूटीन में। और जो रागी है जिसको नाचनी कहते हैं, वो वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम और आयरन उसमें भी ज्यादा होता है। तो जो पेरी मिनोपॉजल वुमन है उनके लिए अच्छा है, क्योंकि हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है वो। छोटे बच्चों को जो हम डाइट देते हैं बना के, जैसे दलिया और या कुछ रागी का कोई पॉरिश बना के दिया, तो उनके लिए बहुत अच्छा है वो। और रागी का ये होता है, इसमें ऑक्सैलिक एसिड थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसलिए जिनको किडनी में स्टोन्स है उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बाकी मिलेट्स खा सकते हैं। और इसके इतने फायदे हैं, मैं आप तुमको क्या बोलूं, कि हर हमारे सिस्टम में इसके फायदे ही फायदे हैं। और ये कुछ सालों में मुझे लगता है इसको लोग फिर से अपना लेंगे, वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम पहले खाते थे 50 साल तो गेहूं और चावल खाते रहे, और अभी फिर से मुझे लगता है धीरे धीरे अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो लोग इसको रूटीन में लेना शुरू करेंगे। हाँ, इस यही मैं पूछने वाली थी मैम कि अब इसका यूज़ हालाँकि शुरू हुआ है, लेकिन अभी उतना ज़्यादा नहीं है। आपके क्या आइडियाज़ हैं कि मैनेजमेंट में किस तरह से चेंज किया जाए कि ये मिलेट्स का यूज़ हमारे बीच और बढ़े? इसका कहीं भी हम चेंज करते हैं ना, क्योंकि हम लोगों को कंफर्टेबल लगता है चावल बनाना, किचन में खाना, उसका टेस्ट डेवलप हो चुका है। और गेहूं की रोटी, ये हमारा स्टेपल डाइट हो गया, जो इंडिया में स्टेट्स हैं वहां पर ज्यादातर लोग यही खाते हैं। अभी क्या है, उस कंफर्ट जोन से बाहर आना है, उसके लिए क्या करना होगा, हमको अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। एक तो जैसे हम हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे चैनल में या कहीं भी मौका मिलता है जाके वहां पर जहाँ महिला मंडल है वहां जाके बताना चाहिए उन लोगों को। दूसरी बात ये कि इसको डेवलप करना चाहिए टेस्ट लोगों का। कैसे है, जैसे आंगनवाड़ी में उनको फूड सप्लीमेंट्स देते हैं, या मिड डे मील होता है, तो उसमें ये इसके मिलेट्स के आइटम बना के खिला सकते हैं। फिर जो ऑफिसेज हैं या स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसकी कैंटीन में भी अगर ये मिलेट्स की हम डिशेस बना के देंगे तो टेस्ट डेवलप होगा, तो डेफिनेटली लोग उसको यूज करना शुरू करेंगे जब उसके बेनिफिट्स उनको समझ में आएंगे। और क्योंकि ये अभी इसकी डिमांड इतनी नहीं है ना, तो इसलिए इसका थोड़ा प्राइस ज्यादा है। जब इसका डिमांड शुरू हो जाएगा ना, तो सप्लाई भी होना शुरू हो जाएगा, तो इसका डेफिनेटली प्राइस कम हो जाएगा। और मैं तो यही चाहती हूँ कि हम जितना हो सके अवेयरनेस क्रिएट करें। और जो जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो कुकिंग के चैनल्स हैं, उनको ऐसी ऐसी रेसिपीज लानी चाहिए, ताकि वो जो हमारे वो प्री कंसीव नोशन है हमारा, जो है कि हमने अपने कंफर्ट जोन से हटके नहीं काम, क्योंकि सबके पास टाइम भी नहीं है न्यू एक्सपेरिमेंट्स करने के, पर कभी किया तो अच्छा लगा, तो मुझे तो यही है कि लोग उसको अपनाएं और इसको डे टू डे लाइफ में यूज करें, ताकि जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकें। थैंक यू सो मच मैम, हमने पहला कदम अपना बढ़ा दिया है अवेयरनेस के लिए इस इंटरव्यू से। आई होप कि ये सब लोग देखेंगे और समझेंगे कि मिलेट्स एक्चुअली में कितना ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल है। इसको हम लोग अपना डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे और एटलीस्ट स्टार्ट तो करेंगे अभी। तो थैंक यू हाँ, सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक तो